कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो फ्राइडे को एक मस्जिद में जाते हैं जहां एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। आपको यह जान के हैरानी होगी कि मस्जिद में ट्रूडो के सामने ट्रूडो के खिलाफ शेम ऑन यू के नारे लगाए गए। प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर से कहा गया कि ट्रूडो को स्टेज पर ना बोलने दिया जाए। लोगों के हाथ में पोस्टर्स थे, एक औरत भी थी, उसके भी हाथ में एक पोस्टर था जिसमें लिखा था स्टॉप द जेनोसाइड इन गाजा। वो औरत डायरेक्ट ट्रूडो से सवाल करती है सीज फायर की अपील के लिए आपको कितने फिलिस्तीनी बच्चों की मौत चाहिए और कितनी लाशें चाहिए। यह सवाल डायरेक्ट ट्रूडो से किया गया। और ये हुआ क्यों, ट्रूडो को यह अपोज क्यों फेस करना पड़ा, इसे समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है और इस वीडियो का कंक्लूजन आपके लिए जरूर वैल्यूएबल साबित होगा। 7 अक्टूबर ये वो डेट होती है जब हमास इजराइल पर अटैक करता है, जिसमें कई देश के सुप्रीम लीडर इजराइल के सपोर्ट में ट्वीट करते हैं, स्टेटमेंट देते हैं और उसी में एक नाम ट्रूडो का भी आता है। ट्रूडो इजराइल पर हुए हमले को टेररिस्ट अटैक बताते हैं और कहते हैं इजराइल को खुद की रक्षा करने का हक है। यही बयान कई और अलग अलग लोगों की तरफ से भी आए। बट हुआ क्या, इजराइल ने सेल्फ डिफेंस के नाम पर गाजा पर अटैक किया और सैकड़ों मासूम बच्चों की जान ले ली। गाजा को खंडहर में बदल दिया गया, लोगों के मकान तबाह कर दिए गए और पूरी दुनिया में इजराइल के आतंक के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गए, जिसमें एक कनाडा भी है। कनाडा के टोरंटो में एक बड़ी भीड़ फिलिस्तीन के सपोर्ट में इजराइल के आतंक को कंडेम करती है। हालांकि बाद में ट्रूडो वे फिलिस्तीन के फेवर में स्टेटमेंट देते हैं। साथ ही साथ इजराइल फिलिस्तीन के गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक के लिए फाइनेंशियल मदद की अनाउंसमेंट भी करते हैं। बावजूद इसके जब वो मस्जिद में जाते हैं तो उन्हें वहां लोगों का गुस्सा फेस करना पड़ता है। क्यों, इसकी वजह भी जान लेते हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच अगर कनाडा का स्टैंड देखा जाए तो कनाडा एक पीसफुल इजराइल को सपोर्ट करता है, जबकि दूसरी तरफ इंडिपेंडेंट पैलेस्टाइन के फेवर में भी बात करता है। एक तरफ इजराइल को लेकर कैनेडियन गवर्नमेंट का कहना है कि इजराइल को यह राइट है कि वो अपने पड़ोसी देश के साथ पीसफुली रहे और अपनी सिक्योरिटी इंश्योर करे, जबकि फिलिस्तीन को लेकर कनाडा का कहना है कि वो फिलिस्तीन प्रशासन को वेस्ट बैंक एंड गाजा में एक गवर्नमेंट एंटिटी मानता है, साथ ही पीएलओ को पैलेस्टीनियन पीपल का रिप्रेजेंटेटिव भी मानता है। एक तरह से देखा जाए तो कनाडा की फॉरेन पॉलिसी टू नेशन पॉलिसी के सपोर्ट में काम करती है कि इजराइल भी रहे और फिलिस्तीन भी रहे। और यही स्टैंड कई और देशों का भी है। अभी हाल ही में इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने कहा था इंटरनेशनल कम्युनिटी को इजराइल और हमास के बीच बढ़ रहे कॉन्फ्लिक्ट को रोकने की कोशिश तेज करनी होगी और टू स्टेट सोल्यूशन का रोड मैप भी प्रिपेयर करना होगा। और यही सिमिलर स्टैंड भारत का भी रहा है। लेकिन इस बार जब फिलिस्तीन और इजराइल के बीच कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई और इजराइल गाजा पर बम की बारिश शुरू करता है, जिसमें सैकड़ों मासूमों की जान चली जाती है, गाजा को सपाट मैदान में बदल दिया जाता है, हॉस्पिटल पर अटैक होते हैं, शेल्टर्स को निशाना बनाया जाता है, मस्जिद स्कूल पर बम गिराए जाते हैं। और जब ये इमेजेस सोशल मीडिया पर वायरल होती है तो पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट की शुरुआत होती है। लोगों में गुस्सा होता है, उनके दिमाग में सवाल होते हैं कि आखिर सेल्फ डिफेंस के नाम पर मासूम बच्चों को मारना कहां तक सही है। यह तो वॉर क्राइम है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू क्रिमिनल हैं, इजराइल एक क्रिमिनल स्टेट है जैसी कई लाइंस सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगती हैं, जो कि इजराइल को लेकर लोगों के गुस्से को जाहिर करती हैं। और जब इस बीच जस्टिन ट्रूडो कनाडा की मस्जिद में पहुंचते हैं तो उन्हें भारी गुस्से का सामना करना पड़ता है। उनके सामने उन्हीं के खिलाफ नारे लगते हैं और डायरेक्ट उनसे सवाल किए जाते हैं। अब आप उस औरत के सवाल को एक बार फिर से रिमाइंड करो, सीज फायर की अपील के लिए आपको कितने फिलिस्तीनी बच्चों की मौत चाहिए और कितनी लाशें चाहिए। आपको क्या लगता है, यह सवाल डायरेक्ट किसी देश के सुप्रीम लीडर से पूछना इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। अगर उस देश में कोई डिक्टेटर रूल करता हो, जबकि दूसरी तरफ बिल्कुल पॉसिबल है अगर वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो। भारत के इतिहास में भी एक ऐसा चैप्टर दर्ज है जो भारत के डेमोक्रेटिक होने की सच्चाई बयान करती है, जिसमें एक औरत पार्लियामेंट कैंपस के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू का कॉलर पकड़कर पूछती है भारत आजाद तो हो गया, तुम देश के प्रधानमंत्री तो बन गए, मुझ बुढ़िया को क्या मिला? इस पर नेहरू जी का जवाब था आपको यह मिला कि आप देश के प्रधानमंत्री का गिरहबान पकड़ सकती हैं। ये होती है डेमोक्रेसी। ऐसे में अगर आपके दिमाग में ये आए कि आप जिस कंट्री में रहते हो वो डेमोक्रेटिक है या फिर नहीं, तो खुद से सवाल करना कि क्या आप अपनी कंट्री के सुप्रीम लीडर से डायरेक्ट सवाल कर सकते हो। अगर आपने अपने आप को यस में जवाब देते हो तो यस, आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री के सिटीजन हो। बट अगर आपका जवाब नो में होता है तो भैया आपको सोचने की जरूरत है। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर हां तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो।